डियर स्टूडेंट्स, मैं रामपाल मीणा सह आचार्य इतिहास LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोट। आज का मेरा थर्ड ईयर की क्लास में सेकंड पेपर पर व्याख्यान है। पेपर का नाम है आधुनिक विश्व का इतिहास और आज का मेरा विषय है बर्लिन कांग्रेस की समीक्षा। ये बर्लिन कांग्रेस का दूसरा भाग है। बर्लिन कांग्रेस ने बाल्कन समस्या का समाधान करने तथा यूरोपीय राज्यों के बीच युद्ध रोकने का दावा किया, लेकिन उसका यह दावा गलत था। वस्तुतः ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डिज़रायली ने घोषणा की कि बर्लिन से मैं सम्मान सहित शांति लाया हूँ। डिज़रायली ने यह कथन इस आधार पर कहा था कि इस संधि से बाल्कन क्षेत्र में रूस के बढ़ते प्रभाव को रोका गया। सान स्टेफनो की संधि को रद्द कर दिया गया, जिसके फलस्वरूप रूस के सारे लाभ समाप्त हो गए और रूस का प्रभाव सीमित कर दिया गया। यूरोप में तुर्की साम्राज्य को नवजीवन प्राप्त हुआ। लेकिन डिज़रायली का यह कथन सत्य से बहुत दूर था। बर्लिन कांग्रेस ने बाल्कन की जनता की राष्ट्रवादी इच्छा को नज़रअंदाज किया और महाशक्तियों के स्वार्थ के आगे उसकी बलि चढ़ा दी। बोस्निया तथा हर्जगोविना के सर्वबहुल प्रांतों को ऑस्ट्रिया के अधीन कर दिया गया, जबकि राष्ट्रीयता के सिद्धांत के आधार पर इन प्रदेशों को सर्बिया को दिया जाना चाहिए था। इस गलती के कारण इन क्षेत्रों में राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू हुए, जिनका परिणाम प्रथम विश्व युद्ध था। बाल्कन क्षेत्र के ईसाइयों को पुनः तुर्की के दासत्व में धकेल दिया गया, जिन्हें रूस ने सान स्टेफनो की संधि के द्वारा मुक्त करा दिया था। डिज़रायली तुर्की के विघटन को भी नहीं बचा सका। प्रत्येक बाल्कन राज्य बर्लिन कांग्रेस के निर्णयों से असंतुष्ट था। बल्गेरिया के असंतोष का कारण यह था कि उसका आकार छोटा कर दिया गया था। सर्बिया को इस बात का अफसोस था कि बोस्निया का क्षेत्र ऑस्ट्रिया को दे दिया गया। यूनान को भी यूनानी बहुल क्षेत्र नहीं मिले। इस प्रकार बर्लिन की संधि पूर्वी समस्या का समाधान करने में सक्षम नहीं रही, बल्कि उसने कई नई समस्याओं को जन्म दिया, जिससे न केवल यूरोप को बल्कि सारे विश्व को संकट में डाल दिया गया। बर्लिन कांग्रेस में भाग लेने वाले देश अपने साम्राज्यवादी हितों के लिए इतने अंधे हो चुके थे और वे किसी भी हालत में रूस पर प्रतिबंध लगाकर अपने हितों की पूर्ति करना चाहते थे। बर्लिन कांग्रेस के बाद घटी घटनाओं ने डिज़रायली के शांति के दावों को झुठला दिया। मात्र 10 वर्ष बाद बाल्कन प्रदेश पुनः अशांत हो गया और यह अशांति बढ़ती गई, जिसने प्रथम विश्व युद्ध को जन्म दिया। बिस्मार्क का दावा कि उसने ईमानदार दलाल की भूमिका निभाई गलत साबित हुआ। वह ऑस्ट्रिया के हित का बहुत ध्यान रखता था और उसे बहुत प्रादेशिक लाभ पहुंचाया। साथ ही अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए रूसी हित के विरुद्ध कार्य किया, जिससे बाद के वर्षों में रूस ने जर्मनी का साथ छोड़ दिया
और प्रथम विश्व युद्ध में दोनों एक दूसरे के विरुद्ध लड़े। इस प्रकार बर्लिन की कांग्रेस पूर्वी समस्या का समाधान करने में असफल सिद्ध हुई। अब इस संबंध में दो महत्वपूर्ण तिथियां हैं। पहला तो सान स्टेफनो की संधि जो 3 मार्च 1878 को हुई थी और जिसे बर्लिन कांग्रेस में खारिज किया गया था। जैसा मैंने बताया था, इस संधि में रूस का प्रभाव बाल्कन क्षेत्र में बढ़ गया था। दूसरा है बर्लिन सम्मेलन जो 13 जून से 13 जुलाई 1878 ईस्वी को जर्मनी की राजधानी बर्लिन में संपन्न हुआ था। इस सम्मेलन में बर्लिन सम्मेलन में भाग लेने वाले देश थे रूस, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली तथा जर्मनी। वह 4 बाल्कन राज्य थे। ये राज्य थे ग्रीस, सर्बिया, रोमानिया एवं मॉन्टेनिग्रो। ये बर्लिन कांग्रेस की समीक्षा मैंने आज